डियर स्टूडेंट, कल अपन ने कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था जिसमें 3 कंडीशन थी। नंबर 1, रिटायर्ड पार्टनर को पूरा पेमेंट करना है, वो पेमेंट रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे और इतना लेके आएंगे कि एक सर्टेन बैंक बैलेंस मेंटेन हो जाए और उनकी कैपिटल भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन हो जाए। तो अपन ने वो कल बड़े वाले क्वेश्चन में किया था जिसमें अपन ने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, फिर देखो रिटायर्ड पार्टनर का पूरा पेमेंट किया था और रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन की थी और ये सफिशेंट कैश लेके आया था ए और सी। और फिर मैंने आपको मैच भी करके दिखाया था कि देखो 20,000 रुपये आपके पास में ओपनिंग बैलेंस है, ए लेके आया 47,840, सी लेके आया 29,160, टोटल 97 हो गया और बी को अपन ने 72,000 पूरा पेमेंट कर दिया और जो मेंटेन बैंक बैलेंस था 24,800 वो अपने पास बच गया जो अपन बैलेंस शीट में मेंटेन करते थे। उसी से रिलेटेड एक सेपरेट क्वेश्चन और कराता हूँ, सेम ऐसा ही एडजस्टमेंट का। इसमें 3 पार्टनर हैं ए बी सी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-2-1। बी को रिटायर कर दिया 31 मार्च 2024 को। ऑन दैट डेट द कैपिटल ऑफ ए बी सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 5,10,000, 3,30,000, 1,80,000। कल तो अपन ने सारे एडजस्टमेंट करके कैपिटल निकाली थी, इसमें ऑलरेडी कैपिटल गिवन है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कैश एंड बैंक बैलेंस 31 मार्च 24 वर ₹30,000। इनके पास बैलेंस शीट में 30,000 का बैंक बैलेंस था। बी वाज टू बी पेड थ्रू कैश, बी को पूरा पेमेंट करना है। बोट बाई ए एंड सी, जो ए और सी लेके आएंगे इन ए मैनर, इस तरीके से दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, कि इतना लेके आएंगे कि बी का पूरा पेमेंट भी हो जाए और उनके कैपिटल भी 5:3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट हो जाए। और फिर आगे कह रहा है फर्म वांट टू मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस 50,000 और 50,000 रुपये आपके पास अब बैंक बैलेंस में बचने चाहिए, बैंक बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो इसके लिए अपने को पहले क्या बताया था मैंने, सभी पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है उनको प्लस कर लीजिए, जो बैंक बैलेंस मेंटेन रखना है वो प्लस कर लीजिए और ऑलरेडी जो एग्जिस्ट बैलेंस है बैलेंस शीट में उसको माइनस कर लीजिए। वो टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके वो मेंटेन कर देंगे और जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 5,10,000, 3,30,000, 1,80,000, इससे कंपैरिजन करके बाई बैंक टू बैंक की एंट्री कर देंगे। तो देखो अपन करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फार्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इक्वल टू ए की 3,30,000, बी की ए की 5,10,000, ए की 5,10,000, बी की 3,30,000 और सी की दे रखी है 1,80,000। अब इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 0 0 0 0 2 6 3 और 10, 10,20,000 होगी, 10,20,000। अब इसमें वो ऐड कर लीजिए जो हमें बैंक बैलेंस रखना है 50,000, ये 50,000 बैंक बैलेंस और प्लस कर लीजिए, 10,70,000 ऐड मिनिमम कैश बैलेंस या मेंटेन कैश बैलेंस और फिर लेस कर दीजिए जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस एक ही बात है, बैंक ऑब्लिक कैश बैलेंस।
और ये हमारे पास में 30,000। तो ये टोटल कैपिटल हो गई आपकी 10,40,000। अब इस 10,40,000 को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर देंगे, जो अपना 5:3 है। तो इसमें बी रिटायर हो गया, ए का शेयर निकाल दो। एज शेयर 5/8 इंटू 10,40,000। तो 10,40,000 डिवाइडेड बाई कर दो 8 और इंटू कर दो 5। तो 10,40,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 6,50,000 तो हो जाएगी एक ही। ठीक है। उसके बाद बी सी की निकालो। बी तो रिटायरमेंट हो जाएगा, बी को तो पूरा पेमेंट करना है। सी इज शेयर न्यू रेशियो में 3/8 इंटू 10,40,000 और सी की हो जाएगी 3,90,000। 6×3=9 10,40। ये 10,40,000 अपने कैपिटल न्यू रेशियो मेंटेन कर दी। ठीक है। अब ए की कैपिटल कितनी है देखो, एज एक्चुअल कैपिटल, ए की एक्चुअल कैपिटल है 5,10,000, जबकि मेंटेन करनी है 6,50,000। तो 6,50,000 में मेंटेन करनी है, इसमें से 5,10,000 ऑलरेडी है उसकी, तो 650 में से 510 माइनस कर दो, ये लेके आएगा 1,40,000 रुपये और लेके आएगा। ऐसे सी की कैपिटल है एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं इसको, क्लोजिंग कैपिटल, एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल इसकी है सी की 1,80,000 और मेंटेन करनी इसकी 3,90,000। तो ये है 1,80,000, तो इसकी एक्चुअल कैपिटल है 1,80,000 और मेंटेन करनी हमें इसकी 3,90,000। तो 3,90,000 इसकी मेंटेन रखनी है और है 1,80,000। तो ये लेके आएगा 390 में से 1,80,000 माइनस कर दो, 2,10,000 ये लेके आएगा। ठीक है। 1,40 ये लेके आएगा और 2,10 ये लेके आएगा। अब इसकी एंट्री पूछी है तो एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए लेके आएगा 1,40,000 और सी लेके आएगा 2,10,000 और ये हो गया 3,50,000। 3,50,000। तो एक एंट्री तो ये हो गई। अब बी का पूरा पेमेंट कर दो। बी की कैपिटल कितनी है देखो, एक्चुअल बी की एक्चुअल कैपिटल है 3,30,000 ये वाली, इसका पूरा पेमेंट कर दो। इसकी एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,30,000। हो गई। अब देखो आपके पास में ये 50,000 बैंक बैलेंस मेंटेन रह जाएगा। तो आपके पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस था 30,000 का। देखो तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो गया आपके पास में 30,000, नीचे कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस हो गया आपके पास में, ओपनिंग बैंक बैलेंस 30,000। ये आपको एग्जाम में करना नहीं, तो मैं वेरीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ₹30,000 ऐड
बोट बाई ए कितनी लेके आया, बोट बाई ए लेके आया 1,40,000, ये प्लस कर लो। ऐड बोट बाई बी कितने लेके आया 2,10,000, ये भी ऐड कर लो। 0,0,0,0 3,80,000 और लेस कर दो जो अपने बी को पेमेंट किया, लेस पेड टू बी, और बी को अपन ने पेमेंट किया 3,30,000 का। तो देखो आपके पास में 50,000 रुपये बैंक बैलेंस बच गया। ठीक है, अब तीनों कंडीशन पूरी होगी। देखो बी का पूरा पेमेंट हो गया, इतना कैश ए और बी लेके आए 1,40 2,10, और इनकी कैपिटल भी हमने देखो न्यू रेशियो मेंटेन कर दी, इसकी 650 हो गई अब और इसकी 390 हो गई, और हमारे पास 50,000 बैंक बैलेंस बच भी गया। तो इस प्रकार से इसका सेपरेट क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आ सकता है। चलो एक और देखो, हिडन गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन जो अपने एडमिशन में किया था हिडन गुड, वैसे ही रिटायरमेंट में भी हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देता हूँ तुम्हें हिडन गुडविल का। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3, वाई को रिटायर्ड कर दिया। ऑन दिस डे हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन एग्जिस्ट एट 2 लाख। X and Z agreed to pay him 2,40,000 in full settlement of his account. Record necessary journal entry for the treatment of goodwill. If X and Z decided to share future profit equally. तो आपको पता है गुडविल का ट्रीटमेंट होता है रिटायरमेंट में गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले तो अपन इसका गेन रेशियो निकालेंगे, तो गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इनका ओल्ड रेशियो है X, Y और Z का 4:2:3, रिटायर हो गया Y और इन्होंने न्यू रेशियो कर लिया X और Z ने 1:1। तो गेन रेशियो निकाल लेंगे X का न्यू माइनस ओल्ड 1/2 माइनस 4/9, और निकाल लेंगे Z का, Y रिटायर हो गया, Z का भी न्यू रेशियो 1/2 है और ओल्ड था 3/9। एलसीएम हो गया इसका 18, 9 माइनस 6 3/18, और इसको हो गया 9 - 6, इसमें 8 आएगा, 9 4 8, 9 - 8 है ये हो गया 1/18, और इसका हो गया 9 - 3/18। तो 1/18 3/18 इनकी गेन रेशियो हो गया आपका 1:3। अब हिडन गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला में लिख देता हूँ, हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हिडन गुडविल इक्वल टू पेमेंट मेड टू रिटायर्ड पार्टनर माइनस क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। सिंपल सा कंसेप्ट ये है बेटा कि इसकी 2 लाख रुपए क्लोजिंग कैपिटल है, सारे एडजस्टमेंट करने आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट रिजर्व रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस अकोमोडेटेड सब करने के बाद
जबकि अपन जेड को पे कर रहे हैं अपन 2,40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो ये 40,000 रुपये ज़्यादा क्यों दे रहे हैं भैया? इसको रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट किया 2,40,000 का, जबकि एक्चुअल कैपिटल उसकी 2 लाख रुपये। इसका मतलब 40,000 रुपये जो एक्सेस पेमेंट दे रहे हैं वो इसमें इसका गुडविल का शेयर हो गया। अब गेन रेशियो अपना आया 1:3 और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? वो जो सेल्फ जनरेटेड का ट्रीटमेंट होता है वो हिडन गुडविल का होता है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायर हो गया वाई, वही सेक्रीफाई करेगा कैपिटल अकाउंट। तो वाई की गुडविल हो गई 40,000। फिर इसको गेन रेशियो आपका है 1:3, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 10,000 का जाएगा एक्स के और 30,000 हो जाएगा वाई के। ये सिंगल ट्रीटमेंट आपको करना है, समझ गए? तो हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आपने रिटायर्ड पार्टनर को एक्चुअल में टोटल कितना पेमेंट किया उसमें से उसकी क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर दो। ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं इसका मतलब उसे ये 40,000 2,40,000 का पेमेंट किया, 2 लाख कैपिटल थी, 40,000 रुपये उसको गुडविल का पेमेंट हो रहा है जो हिडन गुडविल मानी जाएगी। और ये रिटायर्ड पार्टनर के शेयर ही आ गया। टोटल फर्म की निकालनी है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, वाई के शेयर का टोटल फर्म की आ जाएगी। तो 40,000 इसकी गुडविल आ गई। अब इसका ट्रीटमेंट कर देंगे गेन इनटू सेक्रीफाई। गेन रेशियो अपन ने निकाल लिया, ये 1:3 आ गया। 1:3 में एक्स और जेड को डेबिट कर दिया और रिटायर्ड पार्टनर जो सेक्रीफाई करा उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये था आपका हिडन गुडविल से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।